अध्यादेश आए हैं। और उत्तराखंड की चौथी विधानसभा का आखिरी सत्र पूरा हो गया, लेकिन बीजेपी सरकार के लिए सत्र का आखिरी दिन कई मोर्चों पर किरकिरी कराने वाला रहा और कांग्रेस ने सदन में हमले का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। 2017 में बीजेपी के 57 विधायक जीत कर आए, लेकिन 5 साल की सरकार के आखिरी विधानसभा सत्र का आखिरी दिन बीजेपी के लिए बेस्ट नहीं रहा। शनिवार सुबह विपक्ष रोजगार के मसले पर ये कहते हुए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया कि 2020 में और 2021 में रोजगार के अलग अलग आंकड़े रहे और पहले 10 लाख और बाद में 7 लाख रोजगार की बात कहकर सदन और जनता को गुमराह किया गया। इसके बाद सरकार के 3 विधायक राजेश शुक्ला, कुंवर प्रणव चैंपियन, देशराज कर्णवाल सदन में खड़े हो गए और अलग अलग वक्त पर क्षेत्र में अफसरों की बदतमीजी पर एक्शन की मांग करने लगे, जिससे सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। मुझे भरोसा है अपनी सरकार पर, अपने संसदीय कार्य मंत्री जी पर कि वो सोमवार को इस शासनादेश का प्रचार प्रसार कराएंगे और यदि ये काम नहीं हुआ तो मुझे मजबूर होकर के प्रमुख सचिव समाज कल्याण कार्यालय में उनके कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठना पड़ेगा। दोपहर तक यही बवाल चला और दोपहर 2 बजे बाद जब सदन शुरू हुआ तो सरकार के सिर्फ 4 विधायक ही सदन में थे और विपक्ष के नेता उठकर बाहर आ गए। विपक्ष ने सवाल उठाया तो सरकार का भी जवाब आया। काला दिवस उत्तराखंड की विधानसभा में जब कभी भी उल्लेख होगा लिखा जाएगा और जो कृत्य आज सरकार ने दिखाया है ये मैं समझता हूँ कि क्योंकि सत्र भी आखिरी दिन है और इस सरकार का भी ये आखिरी दिन है। एक जोड़ करके उन्होंने बताया था इस बार 7 वर्ष किस तरह से हमें रोजगार दिया, मनरेगा के रोजगारों को अलग से दिखाया गया था, पिछली बार उन दोनों को मिला करके दिखाया गया था। इतनी बात को लेकर सदन का वक्त बर्बाद करना ये मैं समझता हूँ दिमागी दिवालिया का बने और केवल जनता के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का एक प्रयास है। शाम 4 बजे तो चौथी विधानसभा के विधायकों ने ग्रुप फोटो खिंचवाई और 5 साल की यादों को फोटो में समेट दिया। अगली विधानसभा की तस्वीर क्या होगी ये 2022 का चुनाव बताएगा, लेकिन आखिरी सत्र का आखिरी दिन सरकार की उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं रहा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त देहरादून से